व्हाट डू यू मीन बाय पीएच? पीएच का पहले तो हम लोग वैल्यू समझेंगे कि व्हाट इज़ पीएच। पीएच एक्चुअली है क्या। क्लास 10 में पीएच स्केल हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स we will study in this chapter, that is called acid bases and salt. What is pH scale, or what do you mean by the pH scale? Now I am going to define about the pH and who discover how to measure pH scale and what is the use. Everything we will see in short video. What do you mean by pH? The pH is defined the negative logarithm. I'll tell you about the negative logarithm actually also. Logarithm of H positive concentration. H positive concentration बताइए. So what is H positive concentration? It means pH equivalent to minus log H positive ion. Today I asked one question in test also. See, this is the question. The H positive ion concentration of solution is 1.0. concentration कोई solution है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5 का कॉन्सेंट्रेशन. सो वेदर दिस सब्सटेंस इज एसिडिक और अल्कलाइन और न्यूट्रल. एसिडिक मीन्स या दिस इज एक्चुअली एसिडिक. हाउ एसिडिक? दिस इज नथिंग. माइनस लॉग एच पॉजिटिव मीन्स आई विल टेल यू अबाउट द स्केल हियर. एक पीएच स्केल हम बना करके देखते हैं क्या वैल्यूएशन होती है. हम लोग इधर 14 नंबर्स तक के मार्क्स ले लेते हैं. 0 से स्टार्ट करते हैं, 7 एग्जैक्टली होती और ये 14 होती है. यहाँ से यहाँ तक एसिड होते हैं और यहाँ से यहाँ तक बेस होते हैं. अब लॉग 10 to the power -5 minus log H positive ion, it means this is the value of only 5. लॉगरिथम हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे. सो यू सी चेक दिस इज द 5. तो 5 will come in this region only 0 to 7. It means this is acidic and this is basic. Here exactly it is neutral. तो ये जो सबस्टांस है हमारा वो सबस्टांस एसिडिक है. पहला बात क्लियर हो गया. पीएच फुल फॉर्म. व्हाट इज द पीएच फुल फॉर्म? पीएच फुल फॉर्म इज पावर ऑफ हाइड्रोजन. पावर ऑफ हाइड्रोजन. पावर ऑफ हाइड्रोजन कि तो किसी सबस्टांस में हाइड्रोजन का क्या पावर है वही पीएच कहलाती. हु डिस्कवर्ड दिस पीएच स्केल? पीएच स्केल इज डिस्कवर्ड बाय एस.पी. सोरेनसन. और यू कैन राइट एज सोरेनसन. किसने डिस्कवर किया था इसको? सोरेनसन. होता क्या था कि सब कुछ हम टेस्ट में ये चेक नहीं कर सकते थे कि स्वाद में कौन सार है कौन बीटर है, क्योंकि कुछ तो एसिड और बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे. तो उसके लिए हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते थे और करते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का पता चल जाए. कलर्स देखिए. अगर आप एसिड्स के कलर देखेंगे
तो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कलर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कलर है वो रेड होती है। और ये का जो वैल्यू माना गया है 0 से लेकर के हम सब को 0 टू लेकर के 1 तक रखेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फुल स्ट्रॉन्ग। और इससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग अगर हम लें, स्ट्रॉन्ग एसिड के बनिस्पत कम स्ट्रॉन्ग एसिड लें तो हम येलो कलर ले लेंगे, लेकिन होगा तो वो भी एसिड, क्योंकि 1 to 6.9 तक जो कोई भी होगा वो होगा एसिड्स। दिस इज़ वेरी सिंपल। सो स्ट्रॉन्ग एसिड रेड है, 0 to 1, धीरे धीरे ये येलो, फिर धीरे धीरे ये ग्रीन कलर में आ जाएंगे, और 7 नंबर पॉइंट जो कि न्यूट्रल हो जाती है वो एग्जैक्टली 7 होती है, जैसे वाटर, जैसे एल्कोहल। सो आप कह सकते कि यहाँ से यहाँ तक ग्रीन वाला जो सिग्नल है ये तो आपका जनरली न्यूट्रल पूरा ग्रीन है, लेकिन येलो या लाइट ग्रीन, कुछ हिस्से येलो वाले पार्ट के स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसंट्रेट करते हैं, कुछ हिस्से लाइट ग्रीन के हम वीक एसिड में भी कंसंट्रेट करते हैं, लिखते हैं। ओवरऑल अगर हम सबको शॉर्ट करके समझें कि एसिड कौन एसिड होती है, तो 0 से लेकर के 3.5 तक वाला जो रीडिंग आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का लेंगे, और अगर 3.6 से लेकर के 6.99 तक का समथिंग आएगा, इसको हम लोग वीक एसिड कंसंट्रेशन करेंगे, और एग्जैक्टली अगर ये 7 आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल है। ठीक, तो ये एसिड का पता चला। अगर किसी को क्या करेंगे, एक ड्रॉप लेके उसमें चेक कर लेंगे, तो अगर हम देख लेंगे कि कितना उसका पॉइंट दिखा रहा है, जितना दिखाएगा उससे हमें पता चलेगा। इफ़ यू विल पुट 1 ड्रॉप ऑफ एसिड into that or any solution, if there is liquid, then they show exactly 1 to 6, 0 to 6.9. If it's come between these two range, you can say this is acid. So here are the simple question, actually this concentration, whether the acidic or basic. So we use here acidic solution, but what about the base? तो बेस के लिए क्या होगा? बेस के लिए तब क्या होगा, देखिए बेस के लिए हम लोग जो रीडिंग करेंगे वो होगा फॉर बेस के लिए, एग्जैक्टली फॉर बेस के लिए जो कंसंट्रेशन होगा 7.1 से ये वीक बेस क्या हुआ था, पहले था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर आया वीक एसिड, फिर आया न्यूट्रल, जिसका पानी इसको आप पी भी सकते, यू कैन ड्रिंक, नथिंग विल हैपन, बट दिस ऑल आर द न्यूट्रल। देन वीक बेस, धीरे धीरे बढ़ा ये, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, और अपोजिट है किसका, पीएच स्केल ऑफ लॉगरिथम में हम लोग उसको कंसंट्रेशन करते हैं। तो आप देखिए, अगर ये फिर से जब स्ट्रॉन्ग एसिड शुरू हुई तो सॉल्यूशन जो है ग्रीन शुरू हुई, यहाँ से बेस में वीक बेस, तो ग्रीन पर यहाँ छोड़े थे फुल ग्रीन पर, यहाँ से लाइट ग्रीन शो करने लगा, लाइट ग्रीन है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बेस आते आते ये जनरली पर्पल कलर में चेंज हो जाएंगे। ब्लू कलर भी कोई बुक भी शो करता है, बैगनी भी शो करता है, ब्लू कलर, और पूरा डार्क पर्पल भी ले सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओवरऑल 7.1 से लेकर के 10.5 तक वीक बेस कंसंट्रेट, वीक बेस काउंटिंग करना है हमें, और 10.5 से लेकर के एग्जैक्टली 14.0 पर 10.6 यू कैलकुलेट,
this is a strong base. This is very strong base, like sodium hydroxide, etc. These are the very strong base. One more thing, what about the concentration? Okay, what is the difference between litmus indicator and pH paper indicator? Litmus paper indicator, for suppose these are the weak acid, we can easily understand. But if they are given me the three test tube and there is some liquid and there is some strong acid also, how we can understand? एसिड तो एसिड है, वो तो कोई भी ब्लू लिटमस को तो रेड करेगा ही करेगा, ब्लू बिकम रेड होंगे ही होंगे, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? इसके लिए हमें पीएच पेपर की ज़रूरत पड़ती है। अब पेपर के रूप में भी है स्केल, पीएच पेपर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली पीएच पेपर का क्या ज़रूरत होता है।